3.4 क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। देखिए को प्राइम के बारे में मैंने बताया था कि वो नंबर को प्राइम होते हैं जिनका कॉमन 6, 8, 10, 12, 14, ये इवन नंबर होते हैं, ये को प्राइम नहीं होते हैं। सुनो पहले मेरी बात, देखिए को प्राइम नंबर वो 2, 3, 5, ये प्राइम होते, अरे ये प्राइम होते हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं। पहले मेरी बात सुनो, को प्राइम नंबर पेयर में आते हैं हमेशा, ठीक है ना, एक नहीं होता है। जैसे आप ध्यान से देखो, जिसमें दो नंबर दे देंगे 18 और 35, तो को प्राइम नंबर्स का वो पेयर होता है जो किसी एक टेबल में नहीं आते सिवाय 1 के, ठीक है, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते सिवाय 1 के। अब जैसे इसने दे रखा है पहला 18 एंड 35, इनके फैक्टर निकालेंगे अपने, और अगर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा वो को प्राइम होंगे, जैसे 18 एंड 35, ठीक है। ये पहला है ए नंबर। अब 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 6 और 9, 18। और 35 क्या होते हैं? 1, 5, 7, 35। अब आप देखो तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है, 1 ही है। 1 तो ये को प्राइम नंबर है। दीज आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर 1 इज को प्राइम नंबर। जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए वो को प्राइम नंबर होते हैं, और 1 के अलावा कुछ और भी आ गया तो फिर वो को प्राइम नहीं होंगे। बी नंबर भी ऐसे ही है, 15 एंड 37। 15 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 5, 15। और 37 के केवल 2 ही होते हैं, 37 खुद प्राइम नंबर है, तो 1 और 37। तो ये भी कॉमन फैक्टर आ रहा है 1, तो ये भी को प्राइम है। ऊपर वाला है, इसको तो नीचे वाला मत करना। ठीक है, $37 is equals 137. Factor common factor is equals 1. These are common names from co-prime numbers. नंबर। हो गया सर? अच्छा नेक्स्ट देखो। यस बोलो। सर इसमें 3 भी तो आ रहा है, ये कैसे हो गया? सर इसमें 3 भी तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 37 है ये। अच्छा 37 है ये। हाँ 37 है, 3 नहीं है वो, ठीक है। मैंने सर से ही लिख लिया। हाँ नेक्स्ट है 30 एंड 415। 30 एंड 415। 30 के प्राइम फैक्टर बहुत सारे होते हैं, 1, 2, 3, 5, 6। फिर 30 equals में 1, 2, 3, 5, 6, 10. और 30 कितने सारे होते हैं? ठीक है 30 के 15, 30. 1, 15, 20, 5 होता 1, है। 4, 5 is equals में 1 में आता है, 5 में आता है, 83 आता है। 5 की टेबल में 83 बार आता है। 83, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? 115. 1 एंड 5 दो आ रहे हैं, 1, 5. तो ये नहीं है को प्राइम, ठीक है। दीज आर नॉट को प्राइम। 5 आ गया ना एक और। These are these are not so co-prime number, and
ई और सर ऊपर वाला भी रेस करना चाहिए। मन में बोल ले। ई अंजलि 17 and 68 68 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 17 4 के के टेबल में जाएंगे इज इक्वल्स में 1 17 17 34 68 के आ जाएंगे 20 is equal to 1 और 17 ये भी इसमें 2 आ रहे हैं 1 और 17, ये भी नहीं है, ठीक है। फैक्टर अरे गौरव और अंजलि, हाँ मन में बोलो, तो मन में नहीं बोल सकते कि क्यों शोर कर रहे हो, मन में बोल लो। दीज आर नॉट को प्राइम नंबर। और भी तो जन है क्लास में, वो तो नहीं बोल रहे। देख अंजलि चुप ही नहीं रह रही है ना, मन में बोल लो बेटा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। अब इसका ई नंबर देखो, 216 and 215, ये सॉरी सी नंबर था, ठीक है, ये डी नंबर था, अब ये नंबर। तो ये देखो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में आता है, 24 में आता है, 27 में आता है, 26 में आता है, 54 में आता है, 72 में आता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 108 में आता है, इसी के यही है, 216, बहुत सारे फैक्टर होते हैं 216 के। कितना ये 1 में आता 92 है, के बाद भी कुछ हो रहा है क्या? ये नीचे वाले 2 लिखे हैं, नीचे वाले इसी के यही है, 108 और 216। लाइट बता दो। अब बताओ ये दोनों को प्राइम है कि नहीं है? हाँ सर गोपरा नेवन आ रहा है ना? हाँ, इतने सारे फैक्टर होने के बावजूद भी इन दोनों में सेम सिर्फ 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि ये तीनों इसके अंदर कहीं नहीं आ रहे हैं, भले ही उसके बहुत सारे फैक्टर हो, बट ये तीनों नहीं आ रहे, ना 5 आ रहा है, ना 43 आ रहा है, ना 215 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो ये है को प्राइम। These are 250 से 1 प्लस हुआ है इसमें। हाँ वो तो प्लस की बात नहीं है, लेकिन सेम नहीं आ रहे हैं ना 1 के अलावा, तो इसलिए को प्राइम है। अब इसका लास्ट एफ पार्ट, एफ नंबर है 18 एंड 16 81 एंड 16। ये आप अपने आप करके बताओ है या नहीं को प्राइम। ओके सर। 81 का सबसे वन और कितने का बना रहे आई थिंक आई टू 16।
यस, सर को प्राइम है। को प्राइम है। हाँ बिल्कुल सही है, को प्राइम है ये। 81 की क्या फैक्टर आ रहे हैं? 1 फिर 1 के बाद किसी ने निकाली नहीं क्या? ऐसे ही बता रहे तुम लोग, है ना? 1 के बाद 2 में नहीं आता, 3 में आता है ये, ठीक है। फिर ये 9 में आता है, फिर ये 27 में आता है, फिर ये 81 में आता है। तो 1, 3, 9, 27 और 81। इसके लिए आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। फैक्टर निकालने का वही तरीका जो मैंने बता रखा है सर आपको। यस, सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। सबको सही ब्लैंक आ दिखा? रही है। बेटा तुम्हारे नो हाँ सर दिखा, सही आ रही है। हो जाएगी सही सही। आ रही है। ठीक है, ओके हो सर जाएगी। सही आ रही हाँ है। ओके ओके, भावना सही हो जाएगी, कोई बात थोड़ी देर बाद, है ना? ये वापस ज्वाइन कर लो, एक बार लेफ्ट हो गए। 16 के हो गए फैक्टर 1, 2, 2 4, 4 फिर और 8, 6 8 6 में नहीं आता, 8 में आता है। और उसके बाद 16। 16। अब कॉमन फैक्टर तो 1 ही आ रहा है। 60 सर ये 1 प्राइम है। हाँ, को प्राइम, दीज आर पता है। को प्राइम। क्या आज सबने मेलबर्न मेलबर्न क्यों लिखा है अपने नाम के आगे? सर वो डॉट आता है ना, इसलिए पता चल जाएगा कि मेलबोर्न के हम। अच्छा यूं क्या? तो डॉट वाले ने मेलबर्न लिख लिया तो अरे सर ये तो हम पता ही। वो और क्लासेस में आता है क्या? ये खाली मैथ्स में आता है? हाँ सर और क्लासेस में भी आता है। कौन है वो बदमाश, पता करो ना उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर हाँ बोलो। सर मेरे नाम के पीछे मेलबोर्न लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, मैं अपना वीडियो ऑन देखता हूँ। हाँ एक तो तुम सारे वीडियो ऑन ही रख लिया करो इसके अच्छा। तुम सारे बंद करके बैठते हो। घरों का तो ऑन रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, by which other number will that number be always divisible? ये कह रहा है कि एक नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो किस और नंबर से भी ये डिविजिबल होगा? तो देखो, अगर कोई नंबर दो नंबरों से डिविजिबल होता है ना, तो वो उनके मल्टीप्लाई वाले से भी डिविजिबल होता है। तो 12 5 से कितना होता है? 12 5 हाँ 60। 60। हाँ वेरी गुड। तो इसका आंसर 60 ही होगा बस, क्योंकि जो नंबर 12 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, फिर वो 12 5 60 की टेबल में भी आएगा। इसमें आप बस इतना ही लिख 5 लो 50 12 5 50 60। तो आप देखो, नंबर विच इज divisible by 5 and 12 both, जो दोनों से डिविजिबल हो, is also divisible by 60। यही लिखना है इसके अंदर। 5 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा और 60 से भी डिविजिबल होगा। सर हो गया। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। सर नहीं हाँ उतार लो उतार लो। सर हो गया। ठीक है नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट। A number is divisible by 12
by what other number will that number be divisible? एक नंबर 12 से भी डिविजिबल है, तो कौन से नंबर से और डिविजिबल होगा? तो अब आपको ये देखना कि 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 12 के फैक्टर Sir, 1, 2, 3, 4, 6. एक मिनट, आराम से। हेलो है नहीं अभी पड़े घर है। फैक्टर्स ऑफ 12 है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. 6 एंड हो 12। गया। हाँ लिखा है ना 12। 4। तो अब ये पूछ रहा है जो नंबर 12 की टेबल में आता है वो और किस किस की टेबल में आएगा, तो वो इन सब की टेबल में आएगा। ठीक है ना, जो जो नंबर 12 की टेबल में आता है ना वो 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में आएगा। और 12 की टेबल में आने वाला कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 12 2 24 होता है ना, 24 ही लेते हैं आपने, तो 24 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 2 12 जा होता है, 3 की टेबल में 8 जा आता है, 4 की टेबल में 6 जा आता है, 6 की टेबल में 4 जा आता है। तो आप कोई भी नंबर उठा लो 12 के नंबर टेबल में आने वाला वो इन सब टेबल में आएगा। तो आप लिखोगे नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल मतलब 12 के टेबल में आने वाला नंबर, बाय 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय किस किससे 1 2 3 इरेज नहीं कर रहा, समझ गया ना? हाँ समझ गया ना ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए उतार लो। Is also divisible by 1 2 3 4 6। सर आ गया सर, Okay. 12 लिखना क्या इनके आगे? सर जो 6 है उसके आगे 12 नहीं लिख सकते क्या? 10 किसमें? सर जो डिविजिबिलिटी बाय 1 2 3 और 4 और 6 है उनके आगे वो 12 नहीं लिख सकते ना? नहीं 12 तो वो तो पूछ रहा है 12 के टेबल में से तो आता है, उसके अलावा और किस किस से आता है? फिर इसमें 12 थोड़ी, लेकिन 12 के अलावा पूछ रहा है बेटा। 12 से तो यहाँ लिख दिया ना ये 12, ये देखो, तो 12 के अलावा इंडियन में आता है, ये पूछता है। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ और डिविजिबिलिटी रूल है वो समझना आप। ठीक है, बताना नहीं, समझना। देखिए अभी जैसे आपने देखा ये पहला रूल तो यही था, अभी 12 वाला जो आपने क्वेश्चन किया लास्ट, अगर कोई नंबर की डिविजिबल है तो वो नंबर उसके जितने भी फैक्टर होते हैं उन सब से डिविजिबल होता है। जैसे अभी अपने 12 वाला देख ही लिया, ये रूल है पहला कि अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो वो उसके होने वाले सभी फैक्टर से डिविजिबल होता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ 18। ठीक है, अब जैसे 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 6 9 और 1 2 3 4 4 नहीं होता, 6 9 और 18। अब जो नंबर 18 की टेबल में आता है ना वो सारे नंबर इनकी टेबल में भी आएगा। तो ये एक पहला रूल है। दूसरा रूल है कोई नंबर जैसे 80 है, ठीक है, बता रहा हूँ 80 है, देखो ये 4 से भी डिविजिबल होता है, ये 5 से भी, 4 की टेबल में भी 80 आता है, 5 की टेबल में भी 80 आता है। ठीक है, आता है, दोनों में आता यस है। सर। तो 4 into 5 क्या होता है? 20। तो 80 20 की टेबल में भी 80 आता है, यानी कोई नंबर इसमें नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम। देखो 4 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम मैंने अभी बताए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है।
तो 4 और 1 5 होता है। हाँ, तो 4 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब ये नंबर Yes, 4 sir. की टेबल में भी आता है, ये नंबर 5 की टेबल में आता है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ 20, तो ये नंबर इनके मल्टीप्लाई वाले में भी आएगा। यानी अगर कोप्राइम है सर ये। हाँ, तो अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो वो उनके प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक वर्ड आया है प्रोडक्ट, तो यहाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई सर डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो ये सेकंड रूल हुआ। यस सर। थर्ड रूल कह रहा है कि अगर कोई नंबर जैसे 16 20 4 की टेबल में आता है ना, और यस सर। 20 भी 4 की टेबल में आता है। यस सर। तो इन दोनों का प्लस करो, कितना हुआ 16 और 20 36। 36 ये भी 4 की टेबल में आता है ना। सर आता है 9 जपे। हाँ, इसका मतलब अगर दो नंबर किसी एक ही नंबर से डिविजिबल हो तो उनका सम मतलब प्लस करो तो वो भी उनकी टेबल में आएगा। तो ये भी एक डिविजिबिलिटी रूल है। if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number। इसी प्रकार से अभी तुमने जो पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस में भी ये रूल लगता है। जैसे 35 है, 5 की टेबल में आता है ना 7 जा। इसी Yes, प्रकार sir. से 20 भी आता है 5 की टेबल में 4 जा, राइट। यस सर। आप इन दोनों का डिफरेंस करो, माइनस करो, 35 माइनस 20 करो, कितना हुआ 15। 15। तो 15 5 की टेबल में आता है। यस सर। तो इस प्रकार से ठीक है। हाँ, तो if two given numbers are divisible by number then their difference is also divisible by that number। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको समझना आप, प्राइम फैक्टराइजेशन ये अभी समझना, बाद में करेंगे तो सवाल तो रहेंगे। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको फैक्टराइजेशन का मतलब बताता हूँ। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के रूप में लिखना। जैसे अभी तो आपने फैक्टर अलग अलग बताए थे, राइट। जैसे 18 के फैक्टर बताए 1 2 3 6 9 18, वो उसके फैक्टर थे। 12 के भी बताए थे। लेकिन अब फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उस नंबर को उसके फैक्टर में तोड़ना। ठीक है, उस नंबर को उसके फैक्टर में तोड़ना। जैसे मान लो, सिंपल सा बता रहा हूँ, 36 एक नंबर है, ठीक है। देखिए, फैक्टर लिखना एक अलग बात होती है, फैक्टराइजेशन अलग बात होती है। साथ में एक वर्ड आया प्राइम। प्राइम का मतलब हुआ कि आप उनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे सर 3 2 आप 6 उसमें 5 प्राइम 7 नंबर 11। प्राइम नंबर इतने वो फैक्टर नहीं लिखने हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर के फैक्टराइज के रूप में लिखना, यानी उनके मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। ठीक है, तो सीधा इसका तरीका जो बुक में तो ऐसे अलग अलग तोड़ के दिया, आप सीधा बताता हूँ। सबसे पहले अपनी लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इसका 1 तो लेना नहीं है कभी, ठीक है। 1 तो छोड़ो, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 36 आता है ना। कहाँ आता है? यहाँ 2 लिखेंगे, कहाँ आता है? ध्यान है आपको? 36 डिवाइड करके देखोगे आप, है ना। मैं बता देता हूँ, डिवाइड करके ये आएगा 18 बार। कहाँ आएगा? 18 बार। अगर आपको नहीं पता चलता है तो कोई बात नहीं, ऐसे रफ में डिवाइड कर लो। ये डिवाइड सबको आता है, ये तो सबको आता है ना ऐसे डिवाइड करना। 2 1 जा 2, फिर 16, 2 8 जा 16, ये आ गया 18 बार। आया ना 18 बार? यस सर। तो ये तो सबको आता है। फिर आगे देखो, फिर 18 के बारे में सोचो, क्या ये 2 की टेबल में आता है? 9 जा पे आता है 9 जा सर। 2 की टेबल में 9 जा पे आता है। या 2 लिखो और या 9 लिखो, ठीक है। अब ये 2 की टेबल में नहीं आता, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3 की टेबल 9 आता है 3 टाइम्स। हाँ, तो 3 यहाँ लिख के 3 बार। अब 3 तो 3 की टेबल में आता है। अब तब तक करोगे जब तक ये नीचे 1 जा पे, जैसे ही नीचे 1 आता है ना, ये इसका प्राइम फैक्टर सर वहाँ पे कंप्लीट खत्म हो जाते हैं फ्रैक्शन, मतलब फैक्टर्स।
फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। यस अगर आपको चेक करना है तो वापस इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ये 36 आ रहा है वापस। ठीक है, समझ आया? अब एक चीज और होती है फैक्टर ट्री। एक आप, ये तो एक तरीका है, ऐसे भी सही है, एक आता है फैक्टर ट्री करके बनाओ। ट्री आप समझते ही हो, ट्री का मतलब होता है पेड़, है ना? तो फैक्टर ट्री का मतलब कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले आप, जैसे आपको 90 के बताना है, ठीक है, फैक्टर ट्री, तो सबसे पहले इसने इसके 2 टुकड़े करे हुए हैं, ठीक है। ये 90 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, बड़ी से बड़ी 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 की टेबल में 90 कहाँ आता है बताओ? बताओ 10 की टेबल में 90 कहाँ? 9 बार, बिल्कुल सही है, 9 बार आता है। तो ये 9 बार। हाँ, तो ये 2 इसकी ब्रांचेस निकल गई, यूं समझ लो, ठीक है। 2 क्या निकल गई? इसकी ब्रांचेस निकल गई। अच्छा, अब 10 किस किस की टेबल में आता है? कौन सा 2 प्राइम नंबर 2 की टेबल में आता है? 2 की टेबल में कितनी बार आता है 10? 5 बार, हो गया। और 9 के भी 2 फैक्टर कर सकते हैं, किसकी टेबल में आता है 9? 3 की टेबल में, 3 की टेबल में सर 3 बार। तो ये इसके ट्री फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसके? ये ट्री फैक्टर, ट्री फैक्टर। ठीक है। बाकी सब जो पहले वाला तरीका बताया था ना आपको, वो सबसे ज्यादा वो इजी तरीका था, और अगर ये ट्री फैक्टर कहेगा तो ही ऐसे करेंगे, नहीं तो वो जो तरीका बताया था उसी से करेंगे। एक एग्जांपल और दिया हुआ इसने, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980, इसका बताना है आपको। देखो, आपको ये फैक्टराइजेशन करने के लिए टेबल्स जरूर लर्न होनी चाहिए, कम से कम 10 तक तो लर्न होनी चाहिए, और अगर 20 तक लर्न कर लो तो बहुत बेटर है। ये जो सर हमें ना पहले 20 तक याद कराती थी। राजी थी ना, अब आप दोबारा लर्न करो। और मेरी बात सुनो, ये जो प्राइम नंबर है ना, इनकी टेबल लर्न होनी बहुत जरूरी है। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, है ना? तो इनकी टेबल जरूर याद करना, क्योंकि यहाँ इनमें फंस जाते हैं, अपने सोच नहीं पाते हैं। देखो, इनकी कोई 10 के बाद तो उनकी कोई डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं है, तो अपने को अगर टेबल लर्न होगी तो ही डिवाइड करके देखेंगे। तो आप 20 तक सब अच्छी तरह से दोबारा टेबल लर्न कर लो, और जिसने कॉपी में लिखी भी नहीं है तो वो 2 से लेकर 20 तक टेबल लिख भी लेगा, ठीक है ना? लिखनी है टेबल आपको CW में, और लिख के फिर याद करनी है, ताकि मैं पूछूं तो फटाफट आ दो। अब देखो, क्या ये 2 की टेबल में आएगा? क्या ये नंबर 2 की टेबल में? कैसे पता? यस सर। कैसे पता आपको आएगा? यस सर, 2 की टेबल में आएगा। इसके पीछे 0 है। वेरी गुड। देखो, ये डिविजिबिलिटी रूल जो पीछे सिखाए थे 3.2 एक्सरसाइज में, इसके लिए सिखाए थे। वो 11 तक जो सिखाया ना, वो दिमाग में रखना सारे के सारे, ठीक है सर ना? मुझे तो याद है। याद है तो अच्छी बात है, और याद रखने भी है। सर तो मुझे तो याद है। अब बताओ, अब देखो, देखें ये 2 की टेबल में कहाँ आता है ये, इसके लिए आपको इसको डिवाइड करना है। 440 टाइम 440 टाइम 490 टाइम 90 टाइम आएगा। डिवाइड करके देख लो ऐसे, अच्छा। है ना? ऐसे डिवाइड करके देख लो। 2 4 जा 8, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, फिर 0, तो 0 तो ऊपर लग जाता है, तो 490। फिर से 2 की टेबल में आएगा, क्योंकि फिर 0 आ रहा है पीछे, तो फिर से 2 को इसको डिवाइड करो। 255। हाँ, 2 2 जा 4, फिर 9 उतारा,
2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, 245। 245। ठीक है, अब देखो पीछे 5 आ गया तो 2 की टेबल में तो 5 की टेबल में आएगा, 5 से 5 की नहीं 3 की टेबल में। एक मिनट, अरे 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 देखो अंजलि, क्या तो तू तो 3 की टेबल में आएगा बेटा, शायद धीरे तक। बोल, हाँ धीरे बोलो एक बार, है ना अंजलि, अंजलि अंजलि, हे भगवान चुप ही नहीं रहती लड़की। देखिए 3 के लिए चेक करने के पहले तीनों को प्लस करना है, तो 2 और 4 6, 6 और 4 11, यही है डिविजिबिलिटी रूल। 11 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 की टेबल में नहीं आएगा, हाँ, तो 3 को भी 5 छोड़ो, टाइम से होगा सर ये। फिर 5 से लेना है, क्योंकि आपने वो प्राइम नंबर ही लेना है केवल। अब 5 से तो जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 5 की 8 डिविजिबिलिटी है, तो 5 से ये जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको, 249 को 245 को, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो कितना आया 49। 49। अब 49 सिर्फ 7 की टेबल से जाता है और किसी की टेबल से नहीं जाता, यस सर। 7 बार 7 7 जाएगा, ये आ 7 जाएगा। 9 तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 5 7 7। ये समझ आया आपको? prime factor of 180, 2 into 2 into 2 into 5, 2 into 7, 2 into 7। अब एक आप करके बताओ, ठीक है? यस सर। इसका करके बताओ फटाफट, 4 मिनट है आपके पास। टू 232 का करके बताओ फटाफट। करना है, जल्दी जल्दी करो। सर इसके आएंगे फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 232 के आएंगे 2 into 2 into 2 into 29। वाह वेरी गुड। किसने करा है अंजलि, खुद ने किया क्या? ये पास में बैठी है अनामिका। सही बताया इसने, 2 से जाएगा देखो पहले, तो ये आएगा 116। ठीक है, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 116 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 58 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे 29। अब देखो यहाँ आपको सोचना है कि 29 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो जो आपको एक पेज पे कराया था ना मैंने, क्रॉस वाले नंबर, मैंने आपको कहा था 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर अगर आपको याद कर लो तो बहुत हेल्प रहेगी, तो वो यहाँ काम आते हैं। अगर आपको पता है कि ये प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्ट आप 29 की टेबल से ही करोगे और ये 1 आ जाएगा। वरना आप सोचते रहना, आप सोचोगे 2 में नहीं आ रहा तो 3 में आएगा, 3 में नहीं आ रहा तो फिर 5 में नहीं आएगा, फिर 7 में चेक करोगे, फिर 11 में चेक करोगे, फिर 13 में चेक करोगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और आपको ध्यान है कि 29 प्राइम नंबर है तो फिर पता है, और किसी की टेबल में आता नहीं है, खुद की टेबल में आएगा तो खुद नंबर लिखा और बन जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 into 2 into 2 into 29। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 दे रहा हूँ घर के लिए, होमवर्क के लिए, CW में करना है। ठीक है, ये 2-3 नंबर लिख लो जिनको आपके करना है। 640,
5, क्योंकि ये आने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज तो अपने स्टार्ट कर ही देंगे। 536 216, ये 3 करके रखना घर से, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ये 3 उतार लो। ये शेड्यूल में करना है, होमवर्क में नहीं करने हैं। ओके ओके, अपने कल करते हैं। सर हो गया। चलिए, ओके, बाय सर। बाय थैंक यू सर। बाय सर। बाय।